इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई को मार गिराया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इजराइल और अमेरिका को अली खामेनेई का पता किसने दिया? इन दोनों देशों को ईरान के सुप्रीम लीडर के ठिकाने का पता कैसे चला और कैसे पता चला कि यही वो वक्त है जब अयातुल्लाह अली खामेनेई को मारा जा सकता है? पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप की धमकी आपको याद होगी, जब ट्रंप ने एक धमकी दी थी और तब उन्होंने कहा था कि अगर ईरान फिर से कुछ भी हरकत करता है तो इस बार अयातुल्लाह अली खामेनेई को मारा जा सकता है। वहीं पिछले दिनों अमेरिका के कई अधिकारियों ने ट्रंप को यह सलाह भी दी थी कि इस बार जब भी आप ईरान पर हमला करिए तब अयातुल्लाह अली खामेनेई को निशाने पर लीजिए और उनके परिवार को निशाने पर लीजिए। तो बड़ा सवाल यही है कि खामेनेई मारे कैसे गए। चलिए विस्तार से आपको बताता हूं। दरअसल आपको बता दें कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई तेहरान में स्थित अपने दफ्तर में मौजूद थे। उसी वक्त यह हमला होता है और इस हमले में उनकी मौत होती है। आखिर ये बड़ा सवाल उठता है कि किस तरीके से इन दोनों देशों को खामेनेई का पता लगा। शनिवार की बात है जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान की राजधानी तेहरान पर हमला किया, तब खामेनेई अपने दफ्तर में मौजूद थे। इजराइल अमेरिका ने जब तेहरान स्थित खामेनेई के परिसर पर मिसाइलें गिरानी शुरू कर दी, तब वो अपने आवास में बने हुए ऑफिस में ही बैठक कर रहे थे और बताया जा रहा है कि उस दरमियान वो कुछ अहम बैठक कर रहे थे। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के साथ ही उनकी बेटी, दामाद और पोती की भी मौत की खबर सामने है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देर रात ही दावा कर दिया था कि खामेनेई का खात्मा हो चुका है, यानी खामेनेई की मौत हो चुकी है। ईरान की फोर्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट सामने आई है और उसमें दावा किया गया है कि शनिवार को अली खामेनेई जब सुबह सुबह अपने घर के ऑफिस में बैठे हुए थे, उन्हें अंदाजा नहीं था कि इजराइल अमेरिका हमला करने वाला है। इजराइल और अमेरिका को यह पता था कि खामेनेई कहां है, इसीलिए उनके घर, ऑफिस और ईरान के राष्ट्रपति भवन के पास मिसाइलों से हमला किया गया। मतलब वो तस्वीरें आपको याद होंगी जब इस हमले की शुरुआत होती है, इजराइल और अमेरिका ने हमला किया, तब यह कहा गया कि राष्ट्रपति के भवन के पास हमला किया गया है, खामेनेई के ठिकानों पर हमला किया गया है। तब इस बात की पुष्टि नहीं की गई थी कि खामेनेई की मौत हुई है, तब यह खबर सामने आई थी कि खामेनेई वहां पर नहीं है। लेकिन देर रात अमेरिका और इजराइल ने दोनों ने पुष्टि की। इसके बाद से अब ईरान ने भी इस दावों की पुष्टि कर दी है। हमले के वक्त खामेनेई अपने घर के ऑफिस में ही बैठे हुए थे, तभी मिसाइलें आकर गिरने लगी और ये ईरान की न्यूज एजेंसी बता रही है और कह रहा है कि और पूरा आसमान काला धुआं से भर गया था। तेहरान में मिसाइलों और बमों से हमला किया गया और एक सोचा समझा कदम था, मतलब प्री प्लान, जो सरकारी ऑफिसों में सीनियर अधिकारियों की मौजूदगी पक्का करने के लिए बनाया लगता है। मतलब पहले से ही पूरी प्लानिंग की गई और उसके बाद से अयातुल्लाह अली खामेनेई को निशाने पर लिया गया। खामेनेई की मौत के बाद से ईरानी सेना की तरफ से बयान सामने आया है। ईरानी सेना ने कहा कि हमने एक महान नेता खो दिया है और हम उनके शोक में बैठे हैं, जो अपनी रूह की पवित्रता, ईमान की ताकत, मामलों में दूरदर्शिता, अत्याचारियों के सामने साहस और अल्लाह की राह में जिहाद के मामले में अपने युग में अद्वितीय थे। उनकी शहादत हमें और ताकतवर बनाएगी। हम खामेनेई की मौत का बदला लेंगे। जो अल्लाह की राह में मारे गए हों उन्हें मुर्दा न समझो, बल्कि वे अपने रब के पास जीवित हैं। इस्लामी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, इस्लामी गणराज्य के सशस्त्र बल और विशाल जन बसीज अपने इस नेता की अनमोल विरासत की रक्षा के लिए पूरी ताकत के साथ अपने मार्गदर्शक के रास्ते को जारी रखेंगे और देश के खिलाफ आंतरिक और बाहरी साजिशों का मुकाबला करने और आक्रमणकारियों को सबक सिखाने के लिए अडिग रहेंगे। ईरान ने अपने सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत का बदला लेने की अब कसम खा ली है। खामेनेई की मौत के कुछ घंटों बाद ही ईरान ने इजराइल और मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलों की बौछार कर दी, ड्रोन से हमला शुरू कर दिया। साथ ही ईरान की तरफ से यह भी कहा गया कि अमेरिका के सरेंडर करने तक अब लड़ाई जारी रहेगी। खामेनेई की मौत के बाद ईरान सरकार ने देश में 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक और 7 दिनों के सार्वजनिक अवकाश की भी घोषणा कर दी है। मतलब अब यह लड़ाई कहां जाकर रुकेगी, इस बात को लेकर लोग कयास लगा रहे हैं। ट्रंप का यह कहना है कि लगातार ये युद्ध जब तक चलेगा जब तक ईरान सरेंडर नहीं कर देता। तो दूसरी तरफ अब ईरान ने भी कसम खाई है कि जब तक अमेरिका घुटने नहीं टेकेगा तब तक ईरान इस युद्ध को जारी रखेगा।